शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो उसके भाग्य का निर्धारण पहले ही हो चुका होता है। जन्म लेने के बाद ज्योतिषाचार्य उसके ग्रह नक्षत्रों और जन्म के आधार पर कुंडली तैयार करते हैं। इस कुंडली में आप अपना भाग्य देख सकते हैं। इसमें कई तरह के दोष पाए जाते हैं तो कई तरह के शुभ योग भी पाए जाते हैं। कहते हैं कि यदि शुभ योग है तो मनुष्य के जीवन में राजयोग आता है और सफलताएं ही मिलती हैं। वहीं यदि कोई अशुभ योग है तो मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, जो भी मेहनत करता है बेकार हो जाती है, उसे सफलता नहीं मिलती है। उन्हीं अशुभ योग या दोष में से एक दोष होता है पितृदोष। ज्योतिष में पितृदोष को अशुभ और दुर्भाग्य कारक माना गया है। यदि किसी की भी कुंडली में पितृदोष लगा है तो उसके जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। कई बार तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ घेर लेती हैं। मित्रों, आपको बताते हैं कि पितृदोष किन कारणों से लगता है और आप कैसे जान सकते हैं कि आप पितृदोष से पीड़ित हैं या नहीं, और यदि हैं तो उसके निवारण के उपाय भी हम आपको बताएंगे। पितृदोष को बहुत अशुभ प्रभाव देने वाला माना जाता है। ये व्यक्ति की कुंडली में एक ऐसा दोष माना गया है जो सभी दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। इस दोष के कई कारण होते हैं। इनमें से एक है हमारे पूर्वजों को मिला श्राप, अर्थात हमारे पूर्वजों के कर्म हमारी कुंडली में पितृदोष का कारण बनते हैं। अर्थात आपके पूर्वज किसी बुरे कर्म के कारण शापित हैं, उनका वो शाप अभी भी चल रहा है, उसका कुछ भाग आपको भी वहन करना होगा क्योंकि आप उनके वंश में जन्मे हैं। जब पूर्वज कोई अनैतिक काम करते हैं, अपराध करते हैं या पाप करते हैं तो उनके इन कर्मों का दुष्प्रभाव आगे आने वाली पीढ़ियों को भोगना ही पड़ता है। इसके अलावा हम खुद भी पितृदोष का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि पूर्वजों का अपमान करके या वंश परंपरा के अनुसार जो अनुष्ठान होते हैं उनका बहिष्कार करने पर भी पितृदोष लगता है। पूर्वजों की पूजा नहीं करने पर भी पितृदोष का योग बन जाता है। पीपल के पेड़ पर कहा जाता है पितरों का वास होता है, तो यदि आप पीपल के पेड़ को कटवा देते हैं या उसके साथ कोई अपवित्र व्यवहार करते हैं तो भी पितृदोष लग सकता है आपको। जो भी लोग जीवित रहते हुए अपने माता पिता का अनादर करते हैं, मृत्यु के बाद अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, किसी निरपराध की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को भी अगले जन्म में उनकी कुंडली में पितृदोष होता ही है। पितृदोष का बहुत ही बुरा प्रभाव हमारे जीवन में होता है। जिसे भी पितृदोष होता है उसका जीवन कठिन हो जाता है, संघर्षों से भरा हो जाता है। जीवन में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। किसी व्यक्ति के जीवन में बार बार विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है तो भी आप कुंडली में पितृदोष देख सकते हैं। परिवार में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता है, घर में लगातार तनाव या परेशानी का माहौल बना रहता है, ये भी पितृदोष का कारण हो सकता है। अगर गर्भधारण करने में समस्या आ रही है, बार बार गर्भपात हो रहा है, अर्थात वंश वृद्धि रुक रही है, तो भी ये पितृदोष का सीधा लक्षण है। पितृदोष से पीड़ित लोग अक्सर ही कर्ज के दबाव में रहते हैं, नौकरी मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, जॉब आदि पाने में, इंटरव्यू आदि में असफलताएं मिलती हैं। जिसकी कुंडली में पितृदोष होता है उसके कोई काम आसानी से नहीं बन पाते। व्यक्ति जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव महसूस करता है। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो पितृदोष होने पर परिवार अच्छी तरह से फल फूल नहीं पाता। यदि ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप अपनी कुंडली किसी ज्योतिष विशेषज्ञ को दिखा दीजिए। पितृदोष निवारण करने के उपाय कीजिए। पितृदोष के कष्टों को दूर करने के लिए बहुत से उपाय होते हैं। हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि हर रोज ऐसे मंदिर में जाए जहाँ पीपल का पेड़ लगा हो, उस पेड़ पर दूध जल मिलाकर अर्पित करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दें। इस उपाय से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। आप देवाधिदेव महादेव की तस्वीर या प्रतिमा के सामने बैठकर रोजाना एक माला इस मंत्र का जाप करें और उनसे प्रार्थना करें कि आपके पितरों की मुक्ति हो। इससे पितृदोष शांत होता है और धीरे धीरे उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। मंत्र यह है कि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। दोस्तों, अमावस्या की तिथि को भी पितरों के लिए काम किए जाते हैं। आप अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक भोजन बनाएं। एक रोटी गाय को दें, कुत्ता कौवा इन सबको भी वो भोजन कराएं। पूर्वजों के नाम से दूध, चीनी, सफ़ेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में दान कर दें या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष धीरे धीरे मिटने लगता है। हर अमावस्या पर गाय को 5 तरीके के फल खिलाएं। बबूल के पेड़ के नीचे शाम के समय भोजन रख दें। ऐसा करने पर भी पितृदोष समाप्त होता है। कहा जाता है कि नियमित तौर पर पूजा के बाद जिस तरह से आप भगवान से अपने
भूल की क्षमा मांगते हैं, उसी तरह से प्रभु से ये प्रार्थना करिए कि हमारे पूर्वजों से जो अनजाने में गलतियां हुई हैं उन्हें भी क्षमा कर दीजिए। ऐसा करने से भी धीरे धीरे पितृदोष का असर समाप्त होने लगता है। आप और भी कुछ उपाय बता रहा हूँ वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अमावस्या के दिन किसी निर्धन को भोजन कराएं, उसे खीर ज़रूर खिलाएं, पीपल का वृक्ष लगवाएं, उसकी देखभाल करें ताकि वो बड़ा हो सके। ग्रहण के समय दान करें, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं आप, और ये पाठ एक दिन नहीं नित्य प्रति आप पाठ करें और पाठ करवाएं ताकि औरों लोगों का भी भला हो, वो भी सुन सकें। अपने कर्मों में शुद्धता लाएं। यही कुछ प्रयास हैं, कुछ उपाय हैं जिनसे आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं।